ये पुल जो बन रहा है, हम लोग को विधायक जी और मंत्री लोगों के माध्यम से सुनने को मिला है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पुल मिला है। ये खुशी में भी यहाँ का जनता इतना खुश है कि हमको नहीं लगता है, हमको खास करके, कि इससे बड़ी खुशी अभी तक हम लोग को मिला है। पूरी बोंगईबेड़ा जनता और अगल बगल का जनता विधायक राजेश कच्छप जी का शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जैसे ही चुनाव जीते, फर्स्ट बार आए और मेरा पीठ में थपथपाए और बोले, छोटेलाल एकदम निश्चिंत रहो, अगर मैं जीत के आया हूँ ना तो अगला बार वोट मांगने आऊँगा तो गंगा नाला को शिलान्यास करके ही आऊँगा। यहाँ के लोग एक ऊंचाई पे चढ़ते हैं, एक छोर के ऊंचाई पे चढ़ते हैं, अब बोलते हैं, ए गोतिया आज हमारे घर आबा, आज हमारे घरे छठी है, आज हम मेहमानी है, आज हमारे घरे न्योता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। हमारा विधायक कैसा हो, राजेश कच्छप जैसा हो, मंत्री का विधायक कैसा हो, राजेश कच्छप जैसा हो। अगर हम लोग को पंचायत भवन में एक योजना छोटी सी भी लिखानी होती है तो हम लोग को 23 किलोमीटर दूर जाके आना पड़ता है, तब जाके तब जाके हम लोग पंचायत भवन पहुंचते हैं। ये नदी है, अगर कोई दादा, कोई भाई या फिर कोई पूर्वज अगर नदी के उस साइड चला गया और बाढ़ आ गया तो वो उधर पे ही जाके बह जाता है। उसके फिर बाद में बाकायदा तो नदी बहुत बहती है, तो एक लाठी, एक जले हुए लाठी को उधर फेंक जाता है कि जा अब तो हुंदे रहबे, आ हम हिंदे रहब। उस समय से एक परिवार, एक गोतिया दो भाग में बढ़ जाते हैं। आज वो दो गोतिया का आज मिलन होने वाला है, इस चीज़ की हमें खुशी है। हम लोग का जनता जो है पंचायत भवन जाने के नाम से सोचते हैं कि पंचायत भवन जाने से बढ़िया है कि हम लोग का रांची में जो कचहरी है ना, वहाँ जाकर काम करा ले, वो सुविधा हो जाएगा। लेकिन एक पंचायत में रहने के बावजूद पुल बन जाएगा, मात्र 500 फीट रह जाएगा दूरी। खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता है अनगढ़ा प्रखंड और अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है बोंगईबेड़ा गांव। और आज यहाँ पर ऐसे पुल का शिलान्यास हुआ है, गूंगा नाला पुल नाम कहते हैं इसका, लेकिन आज यह गूंगा नाला पुल बोल रहा है। यहाँ के लोग बोल रहे हैं, नाच गा रहे हैं, और माहौल यहाँ का जब आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में शादी है। मतलब बारात की तरह लोग शिलान्यास में जा रहे हैं, वापस बारात की तरह लौट रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, खाना पीना हो रहा है। मतलब आज समझिए कि अति महत्वाकांक्षी या सपना था यहाँ के लोगों का कि यह जो गूंगा नाला पुल है वो किसी तरीके से बन जाए। लेकिन झारखंड बने 24 साल के बाद आज जो यहाँ के वर्तमान विधायक है राजेश कच्छप, उनकी पहल पर आज शिलान्यास हुआ है, फंड पास हुआ है और अब काम शुरू होगा यहाँ पर। लेकिन जो अग्रणी यहाँ के लोग हैं जिन्होंने इस गूंगा नाला पुल बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे इनका संघर्ष सफल हुआ, कहाँ कहाँ ये अपनी बातों को रख पाए और आज कैसा यह शिलान्यास हुआ है। अजय है हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले हम वन संरक्षण समिति जिन्होंने यहाँ पर बनाई है, जंगलों को भी बचाने का काम कर रहे हैं, उनसे पहले बातचीत करेंगे, फिर हम छोटे भाई से बातचीत करेंगे। दादा, बहुत सुना है हमने कि गूंगा नाला पुल आप लोगों का सपना था। लोगों ने कई बार माइक में ये कहा कि हमें रात में सपने आते थे कि कब पूरा होगा। आज वो सपना हकीकत हुआ है, आज नींव रखी गई है, अगले साल 1.5 साल में ये पुल बन के तैयार हो जाएगा। कहाँ से शुरुआत हुई थी, कितना समय लगा और आज कैसे ये सफल हो पाया है, हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। थैंक यू मैडम, आपने हमको बोलने का मौका दिया। हम लोगों का पूर्वज लोग जब से मैंने होश संभाला, लोगों का मुंह से सुनते गया, अंग्रेज़ों के ज़माने से, अभी का मांग नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से इस पुल का मांग था। कारण ये है कि ये जो बोंगईबेड़ा पंचायत है, बोंगईबेड़ा पंचायत का एक वार्ड है नदी से उस पार और बाकी इधर 8 वार्ड है। उसमें से हम लोग का पंचायत भवन है नदी के इस पार और एक वार्ड है उस पार में। अगर हम लोग को पंचायत भवन में एक योजना छोटी सी भी लिखानी होती है तो हम लोग को 23 किलोमीटर दूर जाके आना पड़ता है, तब जाके हम लोग पंचायत भवन पहुंचते हैं। और हम लोग का जनता जो है पंचायत भवन जाने के नाम से सोचते हैं कि पंचायत भवन जाने से बढ़िया है कि हम लोग का रांची में जो कचहरी है ना, वहाँ जाकर काम करा ले, वो सुविधा हो जाएगा। लेकिन एक पंचायत में रहने के बावजूद पुल बन जाएगा, मात्र 500 फीट रह जाएगा दूरी। 500 फीट का दूरी को 23 किलोमीटर दूरी घूम के सफ़र करना पड़ता है। अभी कितना समय लगेगा, बन जाएगा तो? बन जाएगा तो 2 मिनट। 2 मिनट? 2 मिनट।
जिसको 23 किलोमीटर गुजरना रहता था वो हाफ किलोमीटर में सिमट के रह के जाएगा। लेकिन ये 23 किलोमीटर बनने में भी तो 24 साल लग गए। यस, वो जो सपना था, वो जो मांग था, आज पूरी हुई। और इसके लिए हम लोग 2008 से, हम लोग जब छोटे छोटे थे उस टाइम हम लोग का सपना था, हम लोग का दादा परदादा बुजुर्ग लड़ते आए तो हम लोग भी लड़ने का एक तरीका सोचे कि लड़े कैसे। लड़ना तो है विधायक सांसद मंत्री लोग ही बनाएंगे। हम लोग सोचे कि उन लोग को बुलाएं कैसे, यहाँ दिखाएं कैसे। हम लोग एक छोटी सी मेला लगाने का शुरुआत किए। क्या है मेला का नाम? मेला का नाम है युवा दिवस के शुभ अवसर पे एक युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक मेला लगता है 12 जनवरी को, विवेकानंद जयंती के दिन में। उसमें हम लोग अतिथि में नेता लोग को बुलाते हैं, विधायक लोग को, सांसद लोग। तो पहले छोटे छोटे नेता लोग आते गए, पॉपुलर होते गया लोग हम लोग के साथ में जुड़ते गए। आज 2024 तक लगातार मेला लगते आया। लेकिन हम लोग पूरी बोंगई बेड़ा जनता और अगल बगल का जनता विधायक राजेश कच्छप जी का शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जैसे ही चुनाव जीते फर्स्ट बार आए और मेरा पीठ में थपथपाएं, क्योंकि मैंने वन प्रबंधन संरक्षण समिति बोंगई बेड़ा का अध्यक्ष हूँ। मेरा पीठ थपथपाए, बोले छोटे लाल एकदम निश्चिंत रहो, अगर मैं जीत का आया हूँ ना तो अगला बार वोट मांगने आऊँगा तो गंगा नाला को शिलान्यास करके ही आऊँगा। और वो विधायक जी ने हम लोग को जो वादा किए थे वादा पूरा किए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है हम लोग के लिए, जो कि हाफ किलोमीटर जो दूरी अभी बना के रखे, जो 23 किलोमीटर गुजरना पड़ता था एक पंचायत को रहते हुए। हमको पूरा खिजरी विधानसभा का जनता लगभग जानते हैं लोग, लेकिन अपने पंचायत के छोटे छोटे बच्चे नहीं पहचानते हैं। कारण है कि 23 किलोमीटर दूरी गुजरना पड़ता है, लोगों के बीच में आने जाने में समस्या होती है। लीडर लोग तो पहचानते हैं, बच्चे लोग नहीं पहचानते हैं। वो लोग भी उधरी है। अब यहाँ का जनता को वो लोग यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर होगा। बरसात के दिनों में आप लोग कैसे आना जाना करते हैं? बरसात के लोग दिन में भी वही है कहानी। तो 23 किलोमीटर लोग घूम के आना पड़ता है। अगर पैदल का बात किया जाए तो कम से कम 700 फीट नीचे गड्ढा से उतर के चढ़ना है। बरसात में पानी भी नदी में काफ़ी रहती है, बहुत मुश्किल होता है। और तो और जो पीडीएस है, पीडीएस का जो डीलर है वो नदी के इस पार एक तरफ है और एक तरफ का जनता जाना है प्रत्येक मंथ। मतलब ग्रामीण वहाँ से इस तरफ आएंगे तो बरसात के दिन में 23 किलोमीटर घूम के राशन लेने आते हैं। राशन लेने आते हैं, किसी तरह से तो आते हैं जाते हैं। तो जो लोग मैनेज कर पाते हैं कर लेते हैं, जो लोग नहीं कर पाते। फ्री का राशन के लिए भी तो कितना तेल जल जाता होगा, नहीं भाड़ा लग जाता होगा। ऑटो रिजर्व करके जाते हैं। पूरा एक टोला का जितने भी लोग हैं, एक ऑटो में जितना लोग आ पाते हैं ऑटो रिजर्व करते हैं, उसके बाद में जाते हैं लाते हैं। फिर बाकी दिन पानी सूखता है तो लोग ढो के आते हैं, देख के भी बहुत तकलीफ लगता है। हम लोग के माध्यम से कभी कभी आज कितने खुश हैं दादा, आज कितने खुश हैं? जिंदगी उधार हो गया लगता है। इससे ज्यादा खुशी जीवन में नहीं मिलेगा यहाँ का जनता को जितना खुशी मिला है आज। देख के ही लग रहा था कि हमने बहुत सारे शिलान्यास देखे हैं, लेकिन बारात की तरह नाचते गाते जाना, बारात की तरह वापस आना, ये हमें कुछ अलग नज़ारा दिख रहा है इस गांव का। मैडम, ये पुल जो बन रहा है हम लोग को विधायक जी और मंत्री लोगों के माध्यम से सुनने को मिला है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पुल मिला है। ये खुशी में भी यहाँ का जनता इतना खुश है कि हमको नहीं लगता है, हमको खास करके, कि इससे बड़ी खुशी अभी तक हम लोग को मिला है इंडिविजुअली तौर पे। चलिए बहुत बढ़िया। फिलहाल छोटे भाई अजय हमारे साथ। अजय पूरे खिजरी इलाके में घूम घूम के लोगों की समस्याओं पर अपनी बातों को रखते हैं। अजय, यहाँ के लोगों की खुशी देखकर क्या कहेंगे? बहुत लंबा इनका प्रयास रहा है, लंबी पुरानी मांग रही है, आज कंप्लीट हुआ है, खुशी लोगों के चेहरे पे दिख रही है। सबसे पहले तो हमारी ओर से आपके लोकतंत्र 19 के जितने दर्शक है मेरे सबको जोहार करते हैं पहले। और ये जो गंगा नाला है, इस गंगा नाला का इतिहास बहुत पुराना है और यह गंगा नाला पूरे खिजरी विधानसभा नहीं अपितु पूरे झारखंड का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाए कि ये जो नाला देख रहे हैं ये एक पंचायत को कई रेवेन्यू विलेज बांटती है। एक रेवेन्यू विलेज उधर है, बाकी 3-4 रेवेन्यू विलेज पुल के इस साइड है, जिससे कि आपस में दूसरे ग्रामीण को मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। कभी शादी विवाह का अवसर होता है, कभी मरनी हरनी का अवसर होता है। तो मैंने बाकायदा देखा इस गंगा नाला की चोटियों पे जाके कि यहाँ के लोग एक ऊंचाई पे चढ़ते हैं, एक छोर के ऊंचाई पे चढ़ते हैं अब बोलते हैं, ए गोतिया आज हमारे घर आबा, आज हमारे घरे छठी है, आज हम मेहमानी है, आज हमारे घरे न्योता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। आज बिल्कुल आज ये कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है
कि आज ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा नाला है, मतलब सिर्फ एक पुल के वजह से, एक नदी के वजह से लोग बटे हुए थे, है ना, खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे थे, दुख में शामिल नहीं हो पा रहे थे, और ये पुल के वजह से यानी कि आज जो आधारशिला रखी गई है इसके वजह से एक भारी भीड़ एक दूसरे से आराम से मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दी, ये कहना बहुत ही गर्व की बात होती है कि जो गांव ये कहा जाता है हमारे आदिवासी पूर्वज कहते हैं कि ये ये नदी है, अगर कोई दादा, कोई भाई या फिर कोई पूर्वज अगर नदी के उस साइड चला गया और बाढ़ आ गया तो वो उधर पे ही जाके बस जाता है, उसके फिर बाद में बाकायदा तो नदी बहुत बहती है, तो एक लाठी, एक जले हुए लाठी को उधर फेंक जाता है कि जा अब तो हुंदे रहबे, आ हम हिंदे रहब। उस समय से एक परिवार, एक गोतिया जो दो भाग में बढ़ जाते हैं, आज वो दो गोतिया का आज मिलन होने वाला है, इस चीज़ की हमें खुशी है। साथ ही मैं एक जानकारी आपको ये दे दूं, ये गंगा नाला जो पुल जो बनेगी, यह पुल जो है यह झारखंड पर्यटक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान बनने जा रही है पुल। मैं आपको बता दूं, ये जब भी गंगा नाला बनेगी यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में सैलानी आएंगे और यहाँ पे जो सेल्फी है, जो प्रकृति का मनोहर जो दृश्य है, उनका लाभ ले पाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल ये बात अजय ने बिल्कुल सही कही, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, हम इस रास्ते पे जब आ रहे थे, हम वीडियो बनाते आ रहे थे, इतना शानदार लोकेशन है, मतलब ये आपको नेतरहाट की याद दिलवाएगा कि आप नेतरहाट के इलाके में आए हैं। रोड के दोनों तरफ आपको सखवा के घने जंगल मिलेंगे, बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे, और ये बात मैं अपने साथी गोविंद से भी कह रही थी कि ये पूरा नेतरहाट का एक छोटा नेतरहाट है। तो अजय ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर पुल बनेगा, यहाँ पर सैलानी आएंगे, लोग आएंगे, तो शायद ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। एकदम बिल्कुल दी, बिल्कुल। यहाँ पे एक ये पुल, ये दो गांव के मिलने की जगह तो है ही है, साथ में यहाँ के जो रोजगार है, इस खिजरी विधानसभा, झारखंड प्रदेश के खिजरी विधानसभा के छोटे से पंचायत बोंगई बेड़ा, छोटा सा गांव है, इसको लोग नहीं जानते, लेकिन इस पुल के माध्यम से, ये गंगा नाला के माध्यम से पूरे झारखंड जाने, पूरा हिंदुस्तान जाने गए। एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे, 24 साल हो गया, क्या विधायक यहाँ पर आए, किसी ने नहीं बनाया, वर्तमान विधायक जो है राजेश कच्छप ने पहल की है, क्या कहेंगे इस पहल पर? जैसा कि आपने कार्यक्रम के तहत सुना होगा दी, आपने सुना होगा कि विधायक के द्वारा ये कहा जा रहा था मंच के माध्यम से कि ये जो गंगा नाला है, इनके प्रयासरत में विधायक जी को सपने में गंगा नाला आता था कि मैं कैसे इस सपना को पूरा करूं। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो एक छोटा सा पुल है 500 मीटर का, इस पुल कैसे मैं बांधूं कि दो गांव मिल सके, ये सपना कैसे पूरा करूँ। आज ये सपना पूरा हुआ है, आज ये सपना पूरा हुआ, आज ये मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना बड़ा काम माननीय खिजरी विधायक राजेश कच्छप के द्वारा किया गया है। हमारी ओर से बहुत बहुत आभार है उनको इस काम के लिए। तो फिलहाल यहाँ की जनता धन्यवाद ज्ञापन कर रही है यहाँ के विधायक को, और जितने भी लोगों ने अब लंबे समय से प्रयास किया है इस पुल को बनाने में, सभी धन्यवाद के लायक हैं कि सबने इतना प्रयास किया, लंबा समय बीता, लेकिन हाँ आज आखिरकार यह पुल अब बनने जा रहा है। फिलहाल यहाँ की जनता के चेहरे पे मुस्कान आप देख सकते हैं, हंसी खुशी देख सकते हैं। जितने यहाँ पे प्रतिनिधि है, मुखिया है या पंचायत समिति सदस्य है, सभी लोग खुलकर इस गंगा नाला पुल का स्वागत किया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जब ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा आज से 1 साल 1.5 साल के बाद, तब यहाँ की जो दिशा और दशा है वो किस ओर जाएगी, क्या पर्यटक आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। फिलहाल ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन हाँ, खुशी का माहौल आज गांव में है। कोशिश करेंगे इस तरह की और जो चीज़ें हैं हम आप तक पहुंचा पाए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।